इस दुनिया में दिमाग की ज़रूरत किसे नहीं पड़ती। हर कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरह से करना चाहता है। आप भी ये चाहते होंगे कि आपका दिमाग बाकी लोगों से तेज़ काम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि दिमाग को पूरी तरह से एक्टिव रखने के लिए क्या किया जाए। जिस तरह हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को हमेशा एक्टिव रखने के लिए भी एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर दिमाग को एक्टिव न रखा जाए तो दिमाग कमज़ोर और सख्त हो जाता है। इससे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। साथ साथ दिमाग में विचारों का चलना भी कम हो जाता है। टेंशन और बोरियत बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ दिमाग की शक्ति भी कम होने लगती है। इन सब को रोकने का एक ही तरीका है और वो है न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स को मनोवैज्ञानिक भाषा में दिमाग की एक्सरसाइज कहते हैं। दिमाग में जब विचारों और सोच का दायरा सिमटने लगता है, नए विचार और कल्पना दिमाग में पैदा होना बंद हो जाती है, तब न्यूरोबिक्स का सहारा लेना पड़ता है ताकि दिमाग के सारे अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर दे। क्योंकि न्यूरोबिक्स करने से आप अपने दिमाग में समायोजन, अनुकूलन, सीखने की योग्यता, अमृत चिंतन, समझ और विवेक में सुधार पाएंगे। वैज्ञानिकों ने न्यूरोबिक्स के लिए कुछ उपाय दिए हैं जो बिल्कुल इजी है। इन पर अमल करने के बाद आप अपनी दिमाग की शक्ति को सारी उम्र तेज बनाकर रख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहले तो अपनी आंखों में पट्टी बांधकर या आंखें बंद करके अपने कमरे में घूमें और वहां रखी हुई चीज़ों को हाथों से छूकर महसूस करें कि वो कौन सी चीज़ है, उसका नाम क्या है। ऐसा आंखें बंद करके अवलोकन करें। उसके बाद अलग अलग प्रकार के ताले और उनकी चाबियों का गुच्छा अपने सामने रखें और आंखें बंद करके तालों को हाथ में लेकर चाबी के गुच्छे में से चाबी ढूंढकर एक एक करके सारे तालों को खोल दें। जब आप नहाने जाते हो तब भी अपनी आंखें बंद कर ले और आंखें बंद करके नहाए, शरीर को पोंछे और आंखें बंद करके ही कपड़े बदले। इस तरह जब तक आप बाथरूम से बाहर नहीं आ जाते तब तक अपनी आंखों को बंद ही रखें। लंच या डिनर के वक्त भी अपनी आंखों को बंद कर ले। खाने की थाली आपके सामने आने के बाद सिर्फ खाने की सुगंध से पहचाने कि खाने में क्या क्या रखा हुआ है। उसके बाद हाथ लगाकर छूकर पता करें कि खाने में क्या क्या है। कैरम, टेनिस, लूडो, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ताश जैसे खेल अपने उल्टे हाथ से खेले। मतलब कि आज तक ये खेल खेलने के लिए आप जिस हाथ का इस्तेमाल करते थे, उस हाथ का इस्तेमाल किया बिना दूसरे हाथ से खेले। दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए अपने सारे काम उल्टे हाथ से करें। जैसे कि उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करें, उल्टे हाथ से खाना खाए, उल्टे हाथ से बालों को संवारे। ब्रश करने, शेव करने, सब्जी काटने और मोबाइल फ़ोन पर नंबर डायल करने के लिए अपने उल्टे हाथों का इस्तेमाल करें। टीवी, म्यूजिक सिस्टम, एसी के रिमोट कंट्रोल को चलाने के लिए भी अपने उल्टे हाथ का ही इस्तेमाल करें। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप उल्टे हाथ से कर सकते हो, क्योंकि उल्टे हाथ से काम करने से हमारे दिमाग में जोर पड़ता है, जिससे हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके अलावा आप पहेलियाँ हल करें, शब्द पहेलियाँ भरें, अंताक्षरी खेलें, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लें, जनरल नॉलेज के सवाल जवाब में हिस्सा लें। जब आप अपनी फैमिली के साथ हो तब घर परिवार के लोगों के साथ इशारों में बातचीत करें। अगर वो आपके इशारों को ना समझ पाए तो उन्हें इशारों से ही बार बार समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दिमाग को तेज करने के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दिमाग को एक्टिव करने के लिए कोई नई कला, नई हॉबी या फिर नई भाषा सीखे। जैसे कि हमने आगे देखा कि सारे काम उल्टे हाथ से करने हैं, उसी तरह सारी चीज़ें भी उल्टी करनी है। जैसे कि उल्टी गिनती गिने, उल्टे पहाड़े पढ़े, बुक्स को उल्टा करके पढ़े। ये तो थी कुछ आम एक्सरसाइज। अब आती है दिमाग को क्रिएटिव बनाने वाली एक्सरसाइज। इसमें आपको पूर्व परिचित अपने 10 लोगों के नाम और उनके चेहरे को आंखें बंद करके याद करना है। उसके बाद उसका नाम नोटबुक्स में लिख ले। ऐसा आपको रोज़ करना है, लेकिन याद रहे रोज़ चेहरे और नाम अलग अलग होने चाहिए। अपने दिमाग को शार्प बनाने के लिए किसी की भी नकल करें।
एंकर बनकर टीवी प्रोग्राम प्रस्तुत करे या फिर किसी का भी इंटरव्यू ले। टीवी पर प्रसारित होने वाली जिंगल को याद करें। उस जिंगल को याद करने के बाद अपने मन से एक नई जिंगल बनाइए। इससे आपका दिमाग क्रिएटिव बनेगा। अगर आप अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो पुरानी बातों को याद करें, जैसे कि पिछली बार कब आइसक्रीम खाई थी, कब गोलगप्पों का स्वाद चखा था, घूमने के लिए कहाँ कहाँ गए थे और क्या क्या किया था, दिल्ली में कड़ाकों के साथ तेज़ बारिश पिछली बार कब हुई थी। ऐसी चीज़ों को याद करने से आपके दिमाग की एक्सरसाइज होगी और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। तो ये है न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स का जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका दिमाग तेज होगा। लेकिन याद रखें, न्यूरोबिक्स के अभ्यास में जल्दबाजी न करें, क्योंकि इनसे आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप इन्हें नियमित रूप से और समय देकर करेंगे। क्योंकि दिमाग की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार करने से विचलित न हो जाइए और अभ्यास को रोज जारी रखें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।